नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और स्टॉक मार्केट रिलेटेड और फाइनेंशियल न्यूज़ को लेके यहां पर बातें करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नई वीडियो के साथ आपको कुछ नई एजुकेशनल चीज़ें यहां पर सिखा सके। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं NPCI के नए रूल के बारे में। यहाँ पर UPI को लेके एक नया रूल आया जो कि 1 जनवरी से अप्लाई होगा। तो ये क्या रूल है और इससे गूगल पे और फ़ोन पे कितना बड़ा असर पड़ सकता है, इनके बिजनेस में कितना लॉस देखने को मिल सकता है। और मैं बात करूं पेटीएम या रिलायंस की, तो ये किस तरह से अब बहुत और अच्छे से उभर के आ सकते हैं। जैसा कि हमें टेलीकॉम सेक्टर में देखने को मिला था, एक मोनोपोली क्रिएट हुई थी और जियो एक तरह से पूरे मार्केट को कवर कर लिया, वैसा ही कुछ शायद देखने को मिल सकता है। या फिर एक हेल्दी कंपटीशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। इस चीज़ को हम पूरा वीडियो में समझेंगे। अगर आप भी UPI यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आए कि कैसे ये आप पे असर डालने वाला है और कैसे आपको पेमेंट करने में यहाँ पर आगे चल के दिक्कत होगी, या आप मर्चेंट है तो पेमेंट लेने में आपको कैसे दिक्कत होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। आप साइड में हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप हमने अभी जल्दी ही स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं। अगर आप इसके मेंबर नहीं है तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो एंजल ब्रोकिंग का भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं लेके आता हूँ जो यहाँ पर न्यूज़ आई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। 30% UPI मार्केट शेयर कैप रूल डज नॉट अप्लाई टू पेटीएम जियो, हियर्स वाई। अब देखिए 30% जो रूल है वो है क्या, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ कैसे असर डालने वाला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो अगर मैं बात करूं, NPCI on Thursday said third party payment apps from January 1 will not be allowed to process more than 30% of the total volume of transaction on state backed unified payment interface framework। यानी कि NPCI ने थर्सडे को ये चीज़ बोली है, जो कि थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन है जितने भी UPI को लेके, वो यहाँ पर 30% से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे UPI के फ्रेमवर्क पे। थर्ड पार्टी ऐप इन द सेंस जिनका खुद का बैंकिंग सिस्टम ना हो। अगर मैं बात करता हूँ गूगल पे और फोन पे की, तो सबसे बड़े UPI पेमेंट गेटवे यही दोनों है। सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सोर्स अभी के टाइम में यही है और सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो गूगल पे और फोन पे से होते हैं। अगर मैं बात करूँ, गूगल पे का लगभग 40% शेयर है UPI में और फोन पे का भी लगभग 40% शेयर है। बात रही पेटीएम की, तो उनका 15% के करीब शेयर है और 5% जो शेयर कैप होता है UPI में, वो बाकी अदर जितने भी ऐप हैं, जिसमें कि अमेजन हो गया आपका या फिर मोबीक्विक हो गया, जितने भी हैं आपको तरह तरह के एप्लीकेशन, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर इससे क्या असर होगा कि जो थर्ड पार्टी बैंक है, अब पेटीएम की अगर मैं बात करूँ, अमेजन की बात करूँ या रिलायंस आगे चल के लाता है, तो ये लोग 30% से कैप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे पेटीएम 15% है, वो 30% जा सकता है, 40% जा सकता है, 50% भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब समझने वाली बात ये है, आप इस आर्टिकल को भी जाके पढ़ सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर पढ़ना चाहते हैं। हालांकि मैं इसको यहाँ पर बहुत आसान सी भाषा में आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि जो गूगल पे और फोन पे को अपना लगभग मार्केट कैप थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो लगभग 40% के करीब यहाँ पर कवर करते हैं UPI पेमेंट गेटवे को। और क्योंकि उनके पास बैंकिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर 30% तक अब उन्हें आना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, द मूव विल लाइकली स्टेम द ग्रोथ ऑफ पेमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय फेसबुक, अल्फाबेट्स, गूगल एंड वॉलमार्ट, while boosting the likes of Reliance Jio's payment banks and SoftBank backed Paytm, which are armed with bank permits। यानी कि ये जो आया है नया रूल, इसको कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा खासा असर जो पड़ने वाला है वो यहाँ पर गूगल पे और फोन पे में पड़ने वाला है। और जिनको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है वो है पेटीएम को, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, दूसरा यहाँ पर आपको ही पता है, अभी हाल ही में व्हाट्सएप पे फीचर आया है, जिसमें कि अगर मैं बात करूं, व्हाट्सएप जो है फेसबुक का है और फेसबुक ने अभी हाल ही में रिलायंस में काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। और आपको ही पता है रिलायंस जियो का यहाँ पर पेमेंट बैंक उनका भी है, बैंक की परमिट उनके पास भी है। तो अगर अब मैं बात करूँ, जो व्हाट्सएप इंडिया में यहाँ पर व्हाट्सएप पेमेंट लेके आया है, उनके पास भी एक तरह से बैंक की परमिट है। क्यों है? क्योंकि रिलायंस के पास बैंक की परमिट है और उनका आपस में एक साथ समझौता हो चुका है, डील हो चुकी है काफ़ी बड़ी। और आपको नहीं और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेगा बूस्ट करने में पेटीएम को, अपना मार्केट कैप की ग्रोथ बढ़ाने के लिए। और जो व्हाट्सएप अभी नया नया पेमेंट लेके आया है,
उसके लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे गूगल पे, फ़ोन पे का मार्केट कम होगा, कहीं ना कहीं पेटीएम जो आ रहा है, व्हाट्सएप, उसके लिए बेटरमेंट होगा कि वो तेज़ी से मार्केट में ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि अगर आप इस आर्टिकल को देखेंगे तो इसमें बताया गया एनपीसीआई की तरफ से कि ये खाली इसलिए किया जा रहा है ताकि जो ऐसा ना हो कि इस सेक्टर में जो एक दो हैं वही प्लेयर आगे बढ़ते चले जाएं, बल्कि अगर हम उनका कैप कम करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे प्लेयर को भी आगे आने का मौका मिलेगा और एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा कंपटीशन के लिए, और कहीं ना कहीं लोग वहां पर इसमें अच्छी सुधार लाने की कोशिश करेंगे, चाहे सिक्योरिटी के बेस पे हो, चाहे ट्रांजैक्शन फेलियर के बेस पे हो, सारी चीज में सुधार आने की कोशिश होगी जब एक हेल्दी कंपटीशन मिलेगा। बट यहाँ पर गूगल की अगर मैं बात करूँ या फिर अगर मैं फ़ोनपे की बात करूँ तो इनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा सरकार के इस डिसीजन को बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया जा रहा। उनका मानना ये है जब हम ऑलरेडी ट्रस्टेड हैं, लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, इतने ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि सरकार ने क्यों किया है, या एनपीसीआई की मैं बात करूँ तो उन्होंने जो भी किया, चाहे हेल्दी कंपटीशन के लिए करा हो, चाहे ये एक मोनोपोली क्रिएट करने को करा हो। जैसे कि आपने टेलीकॉम सेक्टर में देखा था कि जब जियो शुरू में आया था, लगातार फ्री डाटा उन्होंने बांटता गया, और किस तरह उन्होंने बांटा, कैसे कैसे टावर यूज़ किए, कहाँ पर कौन से स्पेक्ट्रम यूज़ किए, वो सारी चीज़ें आधे लोगों को अब पता चल चुकी है। तो ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ें फ्रॉड हुई थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उसमें रिलायंस को आराम मिला, और इसी वजह से बड़ी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर जितनी अगर मैं बात करूं टूटती चली गई, उनके रिचार्ज प्लान उतना ज़्यादा सब्सिडाइज प्राइस पे नहीं दे पाए और वो टूटते चले गए। और आज की बात करूं, आपको भी पता है जियो से बड़ा टेलीकॉम सेक्टर कोई है ही नहीं। अब वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं, एक है, मर्जिंग हो चुकी है, उसके बावजूद कंडीशन कैसी है, और बचा एक एयरटेल। और वैसा ही कुछ मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है पेमेंट गेटवे में। अब समझते हैं आप पे क्या असर होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप मर्चेंट है, आप मान लेते हैं 100 पेमेंट दिन के एक्सेप्ट करते हैं, तो आप जो ये 30 पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे होंगे, जैसे आपका 30 पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद फेलियर आ सकता है। या फिर जो आपका लिमिट है डेली का ट्रांजेक्शन यूज करने का, जैसे मान लीजिए यूपीआई ने यहाँ पर गूगल पे की तरफ से एक दिन की लिमिट है 1 लाख, तो उन्हें अपना मार्केट कैप कम करने के लिए सबकी लिमिट कम करनी होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने 70,000 कर दिया, एक दिन में आप ले सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। अब आप अगर डेली का 70,000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। या आपकी ऐसी शॉप है जहाँ पर डेली की 70,000 से पेमेंट ज़्यादा आती है, तो भी आपके लिए यहाँ पर ये दिक्कत वाली बात है। हालांकि देखते हैं आने वाले टाइम में गूगल पे और फ़ोन पे को ये ऑफर भी दिया गया है कि कैसे उन्हें अपना मार्केट कैप कम करना है और सारी चीज़ों को देखना है, उसके लिए 2 साल का मौका मिला है। तो आगे देखते हैं हम कैसे ये सारी चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और कैसे आप लोगों को फ़ायदा होगा यहाँ पर।